पूरे देश में और पहाड़ों में पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं और साथ में खेती बाड़ी का काम भी चल रहा है। इन्हीं पितृपक्ष पर आधारित, श्राद्धों पर आधारित मैं आपके लिए एक कुमाऊनी लोक कथा लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है श्राद्ध की बिल्ली। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं आपके लिए एक कुमाऊनी लोक कथा लाई हूँ जिसका शीर्षक है श्राद्ध की बिल्ली। कहानी आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने कुमाऊं की लोक कथाओं को, अपने कुमाऊं की परंपराओं को और अपने उत्तराखंड के खान पान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं कहानी श्राद्ध की बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। कुमाऊं मंडल में एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहते थे। बुढ़िया ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बुढ़िया जहाँ भी जाती थी बिल्ली उसके पीछे म्याऊं म्याऊं करके आती थी। जब बुढ़िया खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाती थी तो बिल्ली वहाँ पर रसोई घर में बैठ जाती थी और म्याऊं म्याऊं करती थी। बिल्ली की तो आदत होती है, कभी वो इधर मुंह मारती है, कभी उधर मारती है और म्याऊं म्याऊं करती रहती है। एक दिन जो है बूबू का श्राद्ध का दिन आ गया, यानी बुढ़िया के पति का श्राद्ध था। घर के कई काम थे, खेती बाड़ी का भी काम था, साथ में जो है गाय का भी काम था। तो बुढ़िया ने कई प्रकार का खाना बनाया, लेकिन उसको बड़ा डर लग रहा था कि बिल्ली कहीं खाने को जूठा न कर दे, और श्राद्ध के दिन तो खाना लगाना पड़ता है। तो इस डर के मारे बुढ़िया मनी मन बहुत डर रही थी कि कहीं श्राद्ध के खाने को कहीं जूठा न कर दे। तो उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा और उसको एक टोकरी के नीचे रख दिया और उसको बंद कर दिया। आसनम पाते पवित्रकम अर्घरक्षोस्मि पवित्रैषु वैष्णवजूषु जल डालो इसमें। और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हुआ उसने बिल्ली को एक टोकरी के नीचे बंद रखा। और जब भी साल में श्राद्ध होता बुढ़िया बिल्ली को पकड़ती, एक टोकरी के नीचे बंद करती और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं होता उस बिल्ली को टोकरी से नहीं निकालती थी। और जब तक पूरा श्राद्ध नहीं हो जाता था बिल्ली टोकरी के नीचे ही बैठी रहती थी। और पूरे साल जब भी श्राद्ध होता तो बुढ़िया यही काम करती, बिल्ली को पकड़ती और एक टोकरी के नीचे रख देती। जब भी श्राद्ध का दिन होता बुढ़िया टोकरी पहले दिन ढूंढ लेती थी और दूसरे दिन श्राद्ध के दिन बिल्ली को उसमें ढक के रख देती थी। इस चीज़ को रोज उसकी बहू देखती थी। वो देखती थी कि मेरी सास जो है रोज टोकरी ढूंढ के पहले दिन रख देती है और दूसरे दिन बिल्ली को उसमें ढक के रख देती है, और जब श्राद्ध खत्म होता है उसके बाद बिल्ली को छोड़ देती है। समय बीतता गया, बुढ़िया की बहू सयानी हो गई और बुढ़िया बहुत कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार पड़ गई। उसकी बहू ने बुढ़िया की बहुत सेवा करी, लेकिन बुढ़िया बच नहीं पाई और वो मर गई। कुछ महीने बाद जब बुढ़िया मरी तो कुछ महीने बाद उसकी जो है बिल्ली वो भी मर गई। बुढ़िया को मरे हुए पूरा एक साल बीत गया और श्राद्ध का दिन आ गया। अब बहू ने सोचा अब मैं क्या करूं, बिल्ली कहाँ से लाऊं। बहू को बड़ी चिंता हुई कि अब बिल्ली को कहाँ से लाया जाए। पहले दिन उसने टोकरी का इंतजाम करा और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गई और उठते ही अपने पड़ोस में कमला के घर चले गई। और उसने कमला से कहा, दीदी आपके पास बिल्ली है, उस बिल्ली को मेरे को थोड़ी देर के लिए दे दो। जब मेरी सास का श्राद्ध हो जाएगा तो मैं बिल्ली आपको वापस कर दूंगी। कमला दीदी मुझे कल याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आपकी बिल्ली कल ही मांग लेती। क्योंकि जब ससुर जी का श्राद्ध होता था हमारी सास जो है बिल्ली लाती थी और उसको एक टोकरी से ढक देती थी, और जब तक ससुर जी का श्राद्ध पूरा नहीं हो जाता था बिल्ली टोकरी के नीचे रहती थी और उसके बाद हमारी सास बिल्ली को छोड़ देती थी। अब कल को मेरी सास का श्राद्ध है, आप बिल्ली मुझे दे दो, और जैसे ही मेरा सास का श्राद्ध खत्म होगा, पूरा हो जाएगा, तो मैं बिल्ली वापस कर दूंगी। कमला दी पहले की बात अलग थी, क्योंकि मेरी सास ने भी बिल्ली पाल के रखी थी, लेकिन अब वो बिल्ली मर गई है। जब ससुर जी का श्राद्ध होता था तो मेरी सास जो है बिल्ली को एक टोकरी से ढक देती थी, लेकिन अब क्या करें, वो बिल्ली मर गई है। इसलिए मैं आपसे बिल्ली लेने के लिए आई हूँ और जैसे ही श्राद्ध पूरा होगा मैं आपको वापस कर दूंगी, चिंता मत करो। तब कमला दीदी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, लो बिल्ली ले जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बिल्ली को मुझे वापस कर देना, क्योंकि हमारे घर में भी जब ससुर जी का श्राद्ध होगा हम बिल्ली लेने कहाँ जाएंगे। इस तरह यह लोक कथा है। अभी आपने सुनी कुमाऊं मंडल की लोक कथा श्राद्ध की बिल्ली, और आपको कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।